अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड में काम और सेटलमेंट का एक अहम मौका जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। वो लोग जो यूके में सेटलमेंट चाहते हैं या वहां पे जाके काम करना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा, इसको कवर करूंगा क्योंकि काफी बड़ी अपडेट आई है यूके की तरफ से। इसको कवर करूंगा। उसके बाद सरकारी घर लेने का तरीकाकार क्या है और इसके फायदे क्या हैं, इस पे बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन का नया बॉर्डर सिस्टम जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, इसको कवर करूंगा। और 12,000 यूरो हासिल करें नई हुकूमती स्कीम, ये कौन लोग हासिल कर सकते हैं, क्या स्कीम है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ मैं लिंक्स कौन कौन से शेयर करूंगा। एक तो इंग्लैंड में काम और सेटलमेंट का जो अहम मौका है, इस पे बात करेंगे, ये आप किस तरह से अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो यूरोपीय यूनियन का नया बॉर्डर सिस्टम है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में जो न्यूज है 12,000 यूरो हासिल करने की, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इनको तीनों लिंक्स को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या वो दो जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे जो अहम इन्फॉर्मेशन न्यूज आप लोगों के लिए मैं लेके आता हूँ वो आपको डायरेक्टली पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं वक्त जाया किए बगैर इंग्लैंड में काम और सेटलमेंट का। असल में जब ब्रेक्सिट हुआ तो आप वहां पे डायरेक्टली आप जाके, जिस तरह पहले यूरोपीय यूनियन में था तो आप नॉर्मली जाते थे वहां पे, कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, काम स्टार्ट कर देते थे टैक्स नंबर इश्यू करवाने के बाद। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि ब्रेक्सिट हो चुका है। यूरोपीय यूनियन का यूके जो है वो एनीमोर नहीं रहा मेंबर। तो इस वजह से अब वहां पे काफी ज्यादा जो है वो आपको स्ट्रगल करना पड़ती है वहां पे सेटलमेंट के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि ईयू सेटलमेंट स्कीम ओपन हुई, क्लोज हुई, उसके बाद भी काफी लोगों ने अप्लाई किया लेकिन उनके स्टेटस को रिजेक्ट कर दिया गया। अब एक ऐसा प्रोफेशन है दोस्तों जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, ना सिर्फ यूके में बल्कि तमाम तरक्की याफ्ता कंट्रीज में। अगर आप वो प्रोफेशन करना चाहते हैं और अगर आप यूके में सेटलमेंट चाहते हैं तो यूके ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। यूके को आने वाले 5 साल में 2 लाख उन लोगों की जरूरत है। वो लोग कौन है? वो लोग हैं कम्यूनेरो, यानी कि ट्रक ड्राइवर्स। ट्रक ड्राइवर्स के लिए यूके ने अनाउंसमेंट की है कि 2 लाख ट्रक ड्राइवर्स उनको सिर्फ 5 सालों में चाहिए। अब यहाँ पे ये आप पे है कि अगर आप इस प्रोफेशन में इंटरेस्टेड हैं, इस प्रोफेशन में 2 चीजें हैं। एक तो इसकी हाई डिमांड है, हाई डिमांड होने की वजह से इसकी सैलरी काफी ज्यादा हाई है। इसमें थोड़ा सा बैक पॉइंट ये है कि आपको घर से, अपने घर से दूर हफ्ता 2 हफ्ते तक भी रहना पड़ता है। अगर आप नेशनल लेवल पे चलाते हैं तो फिर तो आपको इतना ज्यादा दूर नहीं रहना पड़ता, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रक को चलाते हैं, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, तो फिर हफ्ता 2 हफ्ते बाद आपको घर वापस आना पड़ता है। लेकिन अगर इनकम की बात करें तो जितने दूसरे प्रोफेशन इससे मिलते जुलते हैं, ये जॉब्स हैं, उसमें से सबसे ज्यादा इनकम जो है इस प्रोफेशन की है। अगर इस पे बात करें पारो की सबसे ज्यादा मिलती है, यानी कि बेरोजगारी अलाउंस किसी भी कंट्री का आप देखेंगे तो ट्रक ड्राइवर्स का ज्यादा होगा। इसके साथ साथ अगर पेंशन की बात करेंगे तो पेंशन भी इस पे ज्यादा होती है क्योंकि इस पे सूजी या सोशल यानी कि टैक्स किसी मुल्क में भी जहां पे भी आप काम करते हैं वहां पे टैक्स जो है इस प्रोफेशन में काफी ज्यादा हाई लेवल पे पे किया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको करना क्या होगा? इसके बारे में ये करना होगा कि आपने ट्रक का लाइसेंस करना है और कुछ महीने आपने इसकी ट्रेनिंग करनी है, यानी कि जॉब करनी है। आपका आलता चला होना चाहिए जो कि कम से कम 3 महीने की और ज्यादा से ज्यादा 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए अगर आप अच्छी पे पे जॉब करना चाहते हैं ट्रक फील्ड में। तो इससे रिलेटेड अगर मजीद आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। लिंक नंबर 1, वहां पे आप क्लिक करके रीड कर सकते हैं कि इंग्लैंड ने कितने लोगों की डिमांड की है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी अप्रोक्सीमेटली सैलरी होगी, तमाम इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी घर लेने का तरीकाकार क्या है और इसके फायदे क्या है। सबसे पहले तो आपको ये फायदा बताता चलूं कि अगर आपको सरकारी घर मिल जाता है तो इसमें आपको रेंट, अगर फॉर एग्जांपल 800 यूरो बाहर है तो वहां पे आपको 300-400 यूरो रेंट पे वो घर मिल जाता है। उसके बाद बड़ा फायदा यह है कि कल को जब गवर्नमेंट उसको सेल करने लगती है तो पहला राइट आपको देती है कि अगर आप वो घर खरीदना चाहते हैं तो वो आप खरीद सकते हैं। घर खरीदने के बाद उसकी किस्त भी इतनी ज्यादा कम होती है कि अगर आप किसी बैंक से खरीदते हैं, अगर 600 किस्त है तो वहां पे आपको 250-300 किस्त देना पड़ती है। ये बेनिफिट जो है, ये बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए। इसके अलावा छोटे छोटे बेनिफिट्स
और भी हैं जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ही आता है कि ये घर लिया कैसे जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो बड़े शहर हैं वहां पे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है कि वहां पे कम्युनिटी क्योंकि ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, इस वजह से जब कुरानंदाजी होती है तो वहां पे आपका नंबर जो है बड़ी मुश्किल से आता है। अब यहाँ पे कुरानंदाजी क्यों होती है? कुरानंदाजी इस वजह से होती है कि फॉर एग्जाम्पल हुकूमत ने अनाउंस किए कि हमने इस साल जो है वो 10,000 घर जो है वो लोगों को देने हैं, तो वहां पे जो कुरानंदाजी में अपने नाम लिखवाने वाले हैं वो तकरीबन 50,000 हो गए। तो वहां पे अब क्या सिचुएशन होगी? अब 10,000 घर जो है वो 50,000 लोगों को देना मुश्किल होंगे, तो वहां पे अब कुरानंदाजी होगी। कुरानंदाजी में कैटेगरीज रखी जाती हैं, जिनके पास जो है वो तरखीता नमरोसा होता है, खनराल या स्पेसियाल, या वो वालिदैन जो अकेले होते हैं बच्चों को संभालने वाले वो, या वो वालिदैन जिनके बच्चों में खुदा न खास्ता की अपाहज होता है जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे वो, और या वो जो बूढ़े होते हैं, अकेले रह रहे होते हैं, वो इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है कुरानंदाजी में भी, और इनको प्रेफरेंस के तौर पे पहले रखा जाता है और इनकी कुरानंदाजी लहजा से की जाती है, और इनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि इनको घर जो है वो आसानी के साथ मिल जाता है। तो यहाँ पे मेन बात बताने का ये है कि हर अजंतामिनतों में अगर आप ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आप कुरानंदाजी में किस तरह शामिल हो सकते हैं, तो जिस एरिया में आप रहते हैं वहां के जनता मिनतों के पास आपने सीता लेके जाना है। कतलूनिया में आमतौर पर इस दफ्तर को कहा जाता है अबीताजे, लेकिन हर सूबे में ये दफ्तर जो है डिफरेंट नामों के साथ पुकारा जाता है। इसका बेहतरीन हाल ये होता है कि आप जिस जनता मिनतों में जिस टाउन हॉल में रहते हैं वहां पे जाके आपने उनसे ये इन्फॉर्मेशन लेनी है कि मैं घर लेना चाहता हूं, जो कि जनता मिनतो टाउन के अंडर होता है। हर जनता मिनतो के पास अपने सरकारी घर होते हैं जिनकी वो कुरानंदाजी करते हैं। कुछ नए बने होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, तो वो आपको सही तौर पे गाइड कर देते हैं कि आपका तरीकाकार क्या होगा, कुरानंदाजी कब होगी, कब आपने आना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तमाम चीजें और डॉक्यूमेंटेशन वो कर लेते हैं और आपको बता देते हैं। तो ये तरीकाकार अपनाएं, और मैं रिकमेंड करूंगा जो फैमिलीज तरखीता नमरोसा रखने वाली हैं और बाकी जो फैमिलीज हैं जिसका मैंने कैटेगरीज पहले बताई हैं, वो लाजमी तौर पे इस कुरानंदाजी में अपना आपका इंदराज करवाएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन का नया बॉर्डर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है इस साल में। इस नए बॉर्डर सिस्टम से काफी कंट्रीज जो है वो परेशान भी हैं और काफी लोग भी परेशान हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि इसके बाद जो है वो 100% कंट्रोल हो जाएगा हुकूमतों का आपकी आमदोरफ्त पे। यानी कि अगर आप विजिट वीजे पे आए हैं, बिजनेस वीजे पे आए हैं, वर्क परमिट पे आए हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर रहे हैं, जो वीजा ऑफिसर्स होंगे, जो इमिग्रेशन एहलकार होंगे बॉर्डर्स पे, वो 1 सेकंड में आपके पासपोर्ट नंबर से पता कर लेंगे आप कहाँ पे आए थे, कितने वीजे पे आए थे, वीजा की कैटेगरी क्या थी, अब आप किधर जा रहे हैं, क्या डिटेल्स है, वो तमाम आपकी इंफॉर्मेशन जो है वहां पे देख सकेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन अब ये जो बॉर्डर सिस्टम है जो कि तमाम कंट्रीज को एक कर दिया जाएगा यूरोपीय यूनियन में, और तमाम बॉर्डर्स को एक कर दिया जाएगा पूरी यूरोपीय यूनियन के बॉर्डर्स को, तो उसमें ये तमाम चीजें जो है अब चेंज हो सकेंगी। कुछ ममालिक ने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन 100% जो है इस साल के आखिर तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में एक बहुत अहम न्यूज की, वो है 12,000 यूरो जो है आप हासिल कर सकते हैं। नई हुकूमती एक स्कीम है, एक नई पॉलिसी है जिसकी अनाउंसमेंट की गई है। असल में हुकूमत ये चाहती है कि जो लोग अपनी पेंशन की एज को पहुंच जाते हैं वो भी जो है वो पेंशन ना लें तो हम उनको बेनिफिट्स देंगे। बहुत सारे स्पेन में लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र तो पेंशन वाली हो चुकी है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपना काम ना छोड़ें। उसमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से वो ऐसा करना चाहते हैं कि वो अपने जो है वो जॉब को ना छोड़ें बल्कि कंटिन्यू रखें। उनके लिए हुकूमत ने एक पॉलिसी लॉन्च की है कि अगर आप 1 साल तक अपनी पेंशन को पोस्टपोन कर देते हैं और काम करते रहते हैं तो आपको हुकूमत की तरफ से भी 12,000 यूरो जो है वो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र 65 साल है, आप चाहते हैं कि मैं 1 साल और काम करूंगा, 66 साल में जो है पेंशन लगवाऊंगा, तो उसमें आपको 12,000 यूरो जो है
वो हुकूमत की तरफ से पे किया जाएगा, यानी कि 12,000 यूरो आपको बेनिफिट्स के तौर पे, बोनस की तौर पे हुकूमत अदा करेगी। इसकी दोस्तों मजीद डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक नंबर 3 आपको मिल जाएगा, आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे, वहां पे तमाम 100% इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।